सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा करंट अफेयर 2024 की सीरीज हमारी जो है शुरू हो चुकी है। पहली 2 वीडियोस मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसके अंदर मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर करवा चुका हूं और फरवरी का करंट अफेयर करवा चुका हूं। ऐसे ही एक दिन में एक महीने का करंट अफेयर करने का जो है हमारा टारगेट है। जितना जल्दी हो सके हम इस करंट अफेयर को जो है समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 2.5 ईयर का मेरे भाई, ठीक है, 2.5 साल का जो है करंट अफेयर हमें कंप्लीट करना है हरियाणा का, और इसको ऐसे ही बहुत जल्दी जो है निपटाया जा सकता है। आज हम यहाँ पे मार्च महीने का जो है कंप्लीट करंट अफेयर का जो निचोड़ है वो देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुके, हर चीज़ को जो है आपको यहाँ पर पता लग सके। जहाँ तक संभव है करंट के साथ मैं स्टैटिक जीके भी थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर मेंटेन करता हुआ लेकर चलूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप हरियाणा करंट अफेयर में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते तो ये पूरी वीडियो सीरीज जरूर देख लेना। 12 वीडियोस आपकी जो है 2024 के अंदर आएंगी हरियाणा करंट अफेयर के, और 12 वीडियो आपकी 2025 के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद 2026 का भी हम जो है करंट अफेयर हरियाणा का करेंगे, जनवरी से लेके अगस्त तक का करेंगे। अगर आगे आपका एग्जाम जाता है तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता वो सारी वीडियो जो है इसके अंदर हम देख लेंगे। ये सारी पूरी सीरीज अगर आप देख लोगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको कोई बुक मैगजीन कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बस इसको फॉलो कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ है, सारी अपडेट्स हैं, सारे क्वेश्चन पेपर हैं जो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गीता जयंती मेले से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इतना आप सोच भी लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, किसके बारे में बता देता हूं, गीता जयंती के बारे में बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि ये स्टैटिक जी के यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो गीता जयंती के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है, 1989 में हुई थी। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको 2016 से जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर प्रमुख स्थान आपसे पूछ ले भाई, प्रमुख स्थल क्या है इसका, कहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो कुरुक्षेत्र मेरे भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र में भी कहां पर? तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर मेरे भाई, ठीक है। ब्रह्म सरोवर के तट पर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये कुछ चीजें हो गई। अब मैं बता देता हूं कि लास्ट जो है इसको कब सेलिब्रेट किया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो लास्ट इसको सेलिब्रेट किया गया था 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 मेरे भाई, ठीक है। क्या लिखूं यहां पे? 2025 का लिख देता हूं, ठीक है। नवंबर दिसंबर 2025 में जो है इसको कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के तट पर जो है इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। और इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं? पार्टनर राज्य भी याद रखना मेरे भाई, ठीक है। पार्टनर राज्य इसका कौन था? इंग्लैंड था मेरे भाई, ठीक है। इंग्लैंड इसका पार्टनर, सॉरी राज्य लिख दिया क्या मैंने, पार्टनर देश आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहां पे लिख लो पार्टनर राज्य, एक सेकंड। पार्टनर राज्य इसका कौन था? एमपी था मेरे भाई, ठीक है। एमपी की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की ये बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसकी देखरेख कौन करता है मेरे भाई, यानी कि इसका कौन सा बोर्ड जो है इस गीता जयंती महोत्सव को जो है संभालता है, उसका नाम है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मेरे भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र
विकास बोर्ड। अब आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे ही क्वेश्चन सारे क्यों नहीं करवा दिया जाए। देखिए क्वेश्चनों की संख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चनों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। अब हर क्वेश्चन को मैं ऐसे करवाने लगूंगा ना, ऑनेस्टली मैं करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यकीन मानना एक वीडियो जो है 2.5 से 3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर जो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, फिर ऑप्शन बताता हूं, आंसर है, और नीचे 2 से 3 लाइन जो है एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं ना, सिर्फ इतना सा करने में 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि हम यहां पर जो है हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो स्टैटिक जीके का करंट अफेयर, जो स्टैटिक जीके होता है ना, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, जैसे कि गीता जयंती से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको कब सेलिब्रेट किया गया, ये सारी चीजें बहुत बार नहीं हर बार पूछता है मेरे भाई, इसीलिए मैंने ये चीज यहां पर बताई है। अदरवाइज हरियाणा जीके की जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, 142 शिफ्ट मैंने करवाई है, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर उसके अंदर एचएसएससी ने जो पूछे थे वो सारे कंप्लीट करवा दिए, वो चीज देख लेना, ये सारा डाटा उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है। अब हम यहां पे किसकी बात कर रहे थे, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कर रहे थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में जो है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। संस्थापक कौन था इसका, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। संस्थापक तो कौन थे भाई, गुलजारी लाल नंदा थे मेरे भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री थे ये, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। और मेन चीज पता है क्या भाई, ये ना करवाने का भी मैं करवा भी देता, क्योंकि सारी चीज मुझे खुद ही करनी पड़ती है भाई, पीडीएफ भी खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। फिर उसको करंट अफेयर में तो बहुत ज्यादा सिरदर्दी है मेरे भाई, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार वेरीफाई करना पड़ता है, जब जाके पता चलता है कि हाँ ये सही है नहीं, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर में तो फिर भी चलो आसान काम हो जाता है, लेकिन हरियाणा करंट अफेयर में एक तो न्यूज नहीं मिलती, पहली चीज तो, दूसरी चीज ऑथेंटिक नहीं मिलती है कि भाई कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। एक जो सिनारियो होता है ना कि भाई हरियाणा का करंट अफेयर जो है कोई सरकारी वेबसाइट हो, जैसे कि हरियाणा की कोई वेबसाइट हो, या DIPR कोई, मतलब ऐसा कोई बनाना चाहिए इनको जिसके अंदर जो है मंथली वाइज न्यूज़ डाल दी जाए, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब एक एक न्यूज़ उठा के लानी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर टाइम लग जाता है, और क्योंकि सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है मेरे भाई, इसीलिए जो है पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। आगे जाके इन फ्यूचर में देखेंगे कभी कोई सुविधा हुई तो डेफिनेटली आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका जो है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक आपको आई होप पता चल गया होगा, सारी चीजें जो है मैंने यहां पे बताती हैं। और इसका पदेन अध्यक्ष भी याद रखना भाई कौन होता है, ठीक है ना। तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई, तो राज्यपाल होता है, हरियाणा का राज्यपाल जो है इसका अध्यक्ष होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी। अब देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नहीं पता चला ना, तो अब पता चल ही गया होगा आपको। स्पष्टीकरण क्या कहता है, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य, किस विधेयक का मुख्य उद्देश्य, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती प्राधिकरण विधेयक 2024। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन को और अधिक व्यवस्थित बनाना है, श्रीमद् भगवद गीता के सार्वभौमिक संदेशों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है, यही इसका जो है मेन उद्देश्य है, यानी कि प्राइमरी जो है इसका फोकस है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीताओं की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना और प्रसार करना मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है नवनिर्मित गीता जयंती मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा। तो कौन कार्य करेगा, तो आप सभी को जानते हैं इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है कौन कार्य करेगा, हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री कार्य करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा गया है। यहां पे लिखा गया है हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 के तहत गठित प्राधिकरण के अध्यक्ष, जो एक हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण जो विधेयक 2024 है ना, इसके अंडर जो है एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है ना। अभी मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के, तो नायब सिंह सैनी है मेरे भाई, ठीक है। इनके बारे में कहा गया है कि ये मोस्टली जो है पंजाब में ही ज्यादा रहते हैं। तो एक टोंट मारा गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा को एक फुल टाइम सीएम चाहिए भाई। चलो अपनी अपनी चीजें हैं, चलो खैर आगे चलते हैं। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य गीता के संदेशों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेलों, सेमिनार व कार्यशालाओं का आयोजन करना है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
सेकंड का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हरियाणा पंजीकरण एवं निजी कोचिंग संस्थानों के विनियम विधेयक 2024 के तहत पहले उल्लंघन के लिए कितना जुर्माना निर्धारित किया गया। तो हरियाणा पंजीकरण एवं निजी कोचिंग संस्थान, जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान होते हैं ना, इनके लिए एक विधेयक लाया गया है 2024। इसके तहत अगर कोई कोचिंग संस्थान जो है वो उल्लंघन करता है किसी भी चीज का, जैसे कि आप देखते होंगे वर्तमान में फायर सेफ्टी वाली जो चीजें है ना, उसमें काफी लापरवाही बरती गई थी, बहुत सारे कोचिंग सेंटरों को जो है सील भी कर दिया गया था। अब इसी के तहत हरियाणा सरकार जो है एक कोचिंग संस्थानों के विनियम विधेयक 2024 लेके आई है। अगर कोई कोचिंग संस्थान प्राइवेट उसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया, पहली बार की बात कर रहा है, याद रखना, ये देखो कितना जुर्माना निर्धारित है, कहा गया के तहत पहले उल्लंघन, ये देखो यहाँ पे है ना, पहले उल्लंघन, यानी कि पहली बार अगर गलती की तो कितना जुर्माना लिया जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25,000 जो है पहली बार जुर्माना लिया जाएगा मेरे भाई। चलो देख लेते हैं ये क्या कहता है कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई निजी कोचिंग संस्थान नियमों का पहली बार उल्लंघन करता है तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार का भी याद रखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में पहली बार ही दिया गया तो यही पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछ सकता है, बताइए हरियाणा पंजीकरण एवं निजी कोचिंग संस्थानों के विनियम विधेयक 2024 के तहत दूसरी बार उल्लंघन करने के लिए जो है कितना जुर्माना लिया जाएगा। तो दूसरी बार उल्लंघन करने पर मेरे भाई 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और उसके बाद भी उल्लंघन जारी रखने पर संस्थान का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि संस्थान पर जो है सील लगा दी जाएगी, बंद कर दिया जाएगा। पहली बार कितना जुर्माना लिया जाएगा, पहली बार जो है 25,000 लिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बार कितना जुर्माना लिया जाएगा, दूसरी बार जो है मेरे भाई 1 लाख रुपए लिए जाएंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए लिए जाएंगे। और तीसरी बार में जो है संस्थान को सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये चीज आप याद रखना, तीनों चीजें मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है स्टेटमेंट बेस बना के दे दे और तीनों स्टेटमेंट दे दे आपको और कह दे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ठीक है, हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये चीज याद रखना भाई, ये जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं ना, ये मार्च 2024 का कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, मार्च 2024 का कर रहे हैं, इसीलिए 2026 की नियुक्ति हो सकता है। ये जो हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है ना, हो सकता है अभी अगस्त 2026, यहां पे लिख देता हूं अगस्त 2026, अगस्त 2026 तक जो है इस पद पर क्या पता कोई और आ गया है, मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया। जैसे मैंने नेशनल करंट अफेयर करवाया था ना, 2024 का करवाया था या 2025 का करवाया था, वहां पर आपको नेशनल करंट अफेयर जो है जुलाई 2026 तक का अपडेट करके दिया था। यहां पे मैं ऐसा करूंगा कि लास्ट 2024 की वीडियो आएगी, चलो 2024 की नहीं करते, 2025 की जो लास्ट वीडियो आएगी ना, लास्ट वीडियो आएगी, यानी कि 24वीं जो वीडियो होगी, उसके बाद एक वीडियो मैं आपको डाल दूंगा कि जितनी भी नियुक्तियां होगी ना, हरियाणा के जितने भी इंपॉर्टेंट अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, वो सारी वीडियो डाल दूंगा। और लास्ट अपडेटेड हमारा रहेगा अभी जो अगस्त सितंबर 2026 होगा ना, यहां तक कि मैं अपडेटेड आपको दे दूंगा। एक बार के लिए ये याद रखना कि हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के प्रमुख के रूप में हाल ही में, यानी कि मार्च 2024 में, यहां पे लिख लेना मार्च 2024। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो करंट अफेयर ऊपर है ना, मार्च 2024 का ही चला हुआ है। इतनी तो समझ आपके अंदर होगी, आई नो वेरी वेल, आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमिताभ सिंह ढिल्लो को जो है ये नियुक्त किया गया था इस पद पर मार्च 2024 तक मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होगे ना तो एक बार गूगल कर लेना, अगर जो है चेंज हुआ होगा ना तो कमेंट सेक्शन में उसी टाइम बता देना कि भाई ये चेंज हो गया, ठीक है। मैं भी एक पिंड कमेंट डाल दूंगा उसके बाद। आई समझ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक है, ये पढ़ लेना भाई स्पष्टीकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में हरियाणा के कितने जिले शामिल किया गया है। तो कितने जिले शामिल किए गए हैं मेरे भाई, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन दिए गए, 7 जिले और 5 जिले, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन के बारे में चीर फाड़ करके मैं सारी चीजें नीचे लिख दी है, देखो यहाँ पे कितनी मेहनत लगी है, ठीक है। प्रारंभिक केंद्रीय घोषणा 5 जिले यहाँ पे दिया गया ना, 5 जिले और 7 जिले भी नीचे ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन देखना है आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में, ये इंपॉर्टेंट है, पहले चरण में मेरे भाई, ठीक है। आपको ऐसा दिया मिलेगा कि क्या पूछा गया है, पहले चरण में। अगर पहला चरण जो है आपसे दिया होगा तो आप ऑप्शन बचाएंगे 5 जिले मेरे भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 जिले पहले चरण में। अगर ओवरऑल आपसे पूछेगा तो आप बचाएंगे 7 जिले, जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देख लेना मेरे भाई, प्रारंभिक केंद्रीय घोषणा 5 जिलों के लिए। तो ये जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट था ना, इसके प्रथम चरण के तहत जो है देखो शुभारंभ इसका कब हुआ था, 25 मार्च 2023 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट को हरियाणा के टिकली गांव गुरुग्राम से जो है
लॉन्च किया गया था। शुरुआती खाका की मैं बात करूं तो केंद्र सरकार की इस शुरुआत घोषणा के तहत त्वरित कार्य के लिए हरियाणा के 5 सबसे प्रभावित कोर जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी को पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट में जो है चिन्हित किया गया था। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार का संशोधित यानी कि अपडेट कर लिया और अंतिम प्रस्ताव में 7 जिले कर दिए। पहले में 5 जिले थे, पांचों जिले आपको याद रखने, ये देखो नाम लिख लिया गया क्योंकि यही 5 जिले हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, जिसमें बहुत बुरा हाल है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अपडेट किया गया और 2 जिलों को और इसके अंदर ऐड कर दिया गया विस्तार। जब हरियाणा वन विभाग ने इस राष्ट्रीय योजना को राज्य स्तर पर लागू करने का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया तो उन्होंने अरावली रेंज के सभी प्रस्तावित क्षेत्रों को कवर करने का निर्णय लिया। नए जिलों का जुड़ाव इस संशोधित प्रस्ताव में पूर्व के 5 जिलों के साथ नूह और चरखी दादरी को भी पहले चरण के विस्तार के हिस्से के रूप में जोड़ दिया गया। यानी कि अब टोटल इसके अंदर 7 जिले जो है ऐड है मेरे भाई, और 7 जिलों के आपको नाम याद रखना है क्योंकि वो जिले देगा 5 से 7, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो 4 जिले देगा और कहेगा बताइए प्रथम चरण में जो है कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था मेरे भाई। आई बात समझ में यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी चीज यहां पे लिखी है मैंने, देखो प्रोजेक्ट का रूट और फैलाव, सारी चीजें हैं मैंने इस वजह से लिखी है क्योंकि आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है। प्रोजेक्ट का रूट और फैलाव की बात करो तो यह फॉरेस्ट बेल्ट मुख्य रूप से गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक जो है बनाई जा रही है, जो पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला को कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? थार मरुस्थल के पूर्व की ओर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत की तरफ बढ़ते विस्तार और धूल को रोकना है। बड़े पैमाने पर वनीकरण के जरिए खराब हो चुकी भूमि को सुधारना है। अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरणा, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ना, कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है, डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है किसके देख रेख में जो बनाया गया है, किसको देखकर जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया है, तो डायरेक्ट आप बताएंगे अफ्रीकी प्रोजेक्ट को देखकर। यहाँ पे देखो ये रहा, अफ्रीकी की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरणा लेकर जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह प्रोजेक्ट अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में चल रही विश्व की सबसे बड़ी जीवित संरचना, ठीक है, 8000 किलोमीटर ग्रीन वॉल से जो है प्रेरित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की विशेषता की बात करूं तो अरावली पृथ्वी की सबसे पुरानी वलित फोल्ड पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात से दिल्ली तक, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए 800 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर गुरु शिखर है मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, वैसे तो इंडिया जीके में पूछा जाता है। बताइए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताते हैं गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1720 मीटर है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ियां। ये कहां पर है? नारनौल के कुलजातपुर गांव में है। नीचे लिखा भी होगा मुख्य स्थान, यह पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में स्थित है। गांव की बात करेगा तो आप बताएंगे कुलजातपुर गांव के अंदर जो है ये स्थित है। धार्मिक इतिहास के बारे में आप सभी जानते हैं, इसे च्यवन ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। मान्यता है कि प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधीय च्यवनप्राश की खोज 46 जड़ी बूटियों के मेल से इसी पहाड़ी पर की गई थी। बताओ अब क्या रह गया इस क्वेश्चन से? पूरा निचोड़ डाल दिया मेरे भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन करवाने लगा ना तो मात्र 5 से 10 ही क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है क्योंकि ये सारी चीजें है ना, ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें मेरे भाई आप खुद भी जानते हैं, ये सारी चीजें आप बहुत बार पढ़ चुके हैं हरियाणा जीके के अंदर। तो एक ही चीज को बार बार जो है पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको आ गई है तो अच्छी बात है। मैक्सिमम हमारा क्या मकसद है? मैक्सिमम हमारा करंट अफेयर करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और वो तब कंप्लीट होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी देख के आए हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी? ढोसी की पहाड़ी नहीं होगी, ये तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है अरावली की मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरु शिखर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई जरूर याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हरियाणा सरकार के क्षतिपूर्ति पोर्टल के अनुसार बाढ़ से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो याद रखना हरियाणा सरकार का एक पोर्टल है क्षतिपूर्ति पोर्टल। इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की बाढ़ से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को जो है कितना मुआवजा दिया जाएगा? तो कितना मुआवजा दिया जाएगा मेरे भाई? 4 लाख रुपए जो है मुआवजा दिया जाएगा। ये चीज याद रखना, हरियाणा सरकार के ई क्षति पोर्टल के नियमों के तहत प्राकृतिक आपदा या बाढ़ आदि के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की जो है आर्थिक सहायता
प्रदान की जाएगी। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि नूह के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विकास योजना के तहत आधुनिक शिक्षा अपनाने वाले मदरसों को 81 से 100 बच्चों के नामांकन पर कितनी वार्षिक सहायता मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे भाई, इसको अच्छे से देखना मेरे भाई, ठीक है। तो नूह के लिए आप सभी जानते हैं मेवात में जो है बहुल आबादी रहती है, जो मुस्लिम आबादी है ये रहती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इनके लिए, इनके बच्चों के लिए मेरे भाई आधुनिक यानी कि मॉडर्न एजुकेशन अपनाने वाले जो मदरसे होते हैं ना, कि मुस्लिम जो बच्चे होते हैं वो मदरसों में पढ़ाई करते हैं, 81 से 100 बच्चों के नामांकन पर कितनी वार्षिक सहायता जो है मिलेगी। तो कितनी मिलेगी मेरे भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 लाख रुपए जो है आर्थिक सहायता इनको दी जाएगी मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा सरकार की घोषणा के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़कर आधुनिक शिक्षा अपनाने वाले गुरुकुलों और मदरसों को नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। 50 से 80 बच्चों पर 2 लाख रुपए और 81 से 100 बच्चों पर 3 लाख रुपए, 101 से 200 बच्चों पर 5 लाख रुपए और 200 से अधिक बच्चों पर 7 लाख रुपए वार्षिक जो है राशि दी जाती है। मैं चाहता हूं कि ये सारी राशि आप देख लेना मेरे भाई, जरूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि 81 से 100 बच्चों के ऊपर जो है कितनी राशि दी जाती है। तो आपको याद रखना है भाई, क्या पता ये सारी स्टेटमेंट बना के जो है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दे। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले 50 से 80 बच्चों पर 2 लाख रुपए मिलेंगे, 81 से 100 बच्चों पर 3 लाख मिलेंगे, 101 से 200 के बच्चों के ऊपर 5 लाख मिलेंगे और 200 से अधिक बच्चे पर 7 लाख रुपए मिलेंगे। सारी जो राशि है वो आपको याद रखनी है मेरे भाई। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मेवात के उस मुस्लिम खानजादा, ठीक है, मेवात, एक सेकंड, खानजादा राजपूत शासक का नाम क्या है जिसकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण नगीना में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में यानी कि मार्च 2024 के अंदर जो है एक 15 फुट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। एक मुस्लिम खानजादा राजपूत शासक है, उसका नाम हमें बताना है। तो ये मेवात के जो है राजपूत शासक होते थे, इनका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इनका नाम हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर राजा हसन खान मेवाती हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। नूह मेवात जिले के नगीना गांव में अमर शहीद राजा हसन खान मेवाती की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजा हसन खान मेवाती ने 1527 में खानवा के युद्ध में विदेशी आक्रांता बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा का साथ देते हुए वीरगति को जो है प्राप्त हुए थे। ये इंडिया जीके का भी एक स्टैटिक क्वेश्चन जो है आपको पता चल गया मेरे भाई, ठीक है। 1527 में पता है ना खानवा की लड़ाई हुई थी, अकबर के खिलाफ लड़े थे महाराणा सांगा। तो सांगा का जो है समर्थन किया था इन्होंने हसन खान मेवाती ने मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु हरियाणा सरकार ने कितने मीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है प्रस्तावित किया है। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य है मेरे भाई, इसकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर जो है सभी नहीं जा सकते मेरे भाई, ठीक है। एक जोन बना दिया जाता है सेफ जोन की, भाई ये जो है पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए एक सेफ जोन है। जो ह्यूमन जो वो होती है ना, मतलब कि एक तो वो होता है यार क्षेत्र होता है जहां पे मानव गतिविधियां हो सकती है, एक ऐसा इको सेंसिटिव जोन होता है जहां पर जो है मानव गतिविधियां नहीं हो सकती मेरे भाई। आई बात समझ में, आई होप समझ गए होंगे। तो ये जो है इको सेंसिटिव जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो कितने मीटर किया गया, 1000 मीटर किया गया, यानी कि 1 किलोमीटर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका स्पष्टीकरण देख लेना। हरियाणा सरकार ने सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1000 मीटर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है चिन्हित करने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें 100 मीटर की सीमा प्रस्तावित जोन 1 अति संवेदनशील क्षेत्र के लिए रखी गई है, जबकि संपूर्ण इकोसिस्टम जोन की सीमा 1000 मीटर निर्धारित की गई है मेरे भाई, ठीक है। पूरा जो स्टेटमेंट है ये 4 लाइनों का, इसको अच्छे से देख लेना मेरे भाई। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस इसी वजह से ये 4 लाइनें मेरे को ऐड करनी पड़ी, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पढ़ता, ऑप्शन बताता, आंसर बताता और निकल जाता। मैं चाहता हूं कि पूरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में से कहीं से भी लाइन उठा के आपको दे देगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि मिशन लाइफ की फुल फॉर्म याद रखना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत P3 मॉडल का अर्थ क्या है मेरे भाई। तो P3 मॉडल का अर्थ क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो P3 मॉडल का अर्थ हो जाएगा मेरे भाई प्रो प्लेनेट पीपल जो है इसका अर्थ हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक मिशन है जिसका नाम है लाइफ की फुल फॉर्म हो जाएगी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके तहत एक P3 मॉडल लॉन्च किया गया और P3 मॉडल का जो है अर्थ हो जाएगा
प्रो प्लेनेट पीपल जो है इसका अर्थ हो जाएगा। यहां पे देखो मिशन लाइफ के अंतर्गत P3 का तात्पर्य है प्रो प्लेनेट पीपल मेरे भाई, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने वाले लोग, हिंदी में भी याद रखना, कई बार वो चंट होता है मेरे भाई HSSC वाला एग्जामिनर तो बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो प्रो प्लेनेट पीपल की जगह जो है इसी को हिंदी में लिख देगा पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने वाले लोग मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। यह अवधारणा ऐसे व्यक्तियों की वैश्विक बिरादरी बनाने पर केंद्रित है जो पृथ्वी के संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो हरियाणा की पहली ड्रोन, पहला जो भी होता है ना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी के रूप में किसे जाना जाता है, तो शर्मिला और हिमांशी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चरखी दादरी जिले की शर्मिला और हिमांशी हरियाणा की पहली लाइसेंस प्राप्त कृषि ड्रोन दीदी बनी है। इन्हें नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कृषि कार्यों एवं तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उड़ान का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यानी कि जो अपने खेतों में पहले फर्टिलाइजर यानी कि खाद का छिड़काव करते थे ना, पहले तो किसान अपने हाथों से करते थे, पीछे कमर पे जो है बांधकर और हाथों से छिड़काव करते थे, फैलाते थे। लेकिन इन दो लड़कियों ने क्या किया, एक ड्रोन लिया और ड्रोन के जरिए जो है फर्टिलाइजर का जो है छिड़काव किया खेत में। इसीलिए इन दोनों को पहली ड्रोन दीदी के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम है शर्मिला और हिमांशी मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विश्व कबड्डी दिवस 2024 के अवसर पर कबड्डी प्रदर्शनी मैच में सर्वाधिक खिलाड़ियों के लिए किस जिले को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये पंचकुला को किया गया है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर, ठीक है, विश्व कबड्डी दिवस जो है 24 मार्च 2024 को सेलिब्रेट किया गया था। इस अवसर पर पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रदर्शनी मैच में 128 खिलाड़ियों ने भाग लेकर एक नया गिनीज वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड बनाया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि राजीव गोयल पुरस्कारों के तहत, ठीक है, एक पुरस्कार है जिनका नाम है राजीव गोयल पुरस्कार। इनके तहत युवा वैज्ञानिक श्रेणी में चुने जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि राजीव गोयल पुरस्कार जो है किसके तहत दिया जाता है। तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक श्रेणी में जो है पुरस्कार दिया जाता है। वैसे तो 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गोयल पुरस्कार, ठीक है, नीचे अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो जो राजीव गोयल पुरस्कार है, इसके अंदर युवा वैज्ञानिक श्रेणी में जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना, इसकी अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष जो है इनकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। सॉरी 35 लिख दिया, 45 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देख लो, डिटेल से मैंने लिख दिया है पुरस्कारों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मेरे भाई, ठीक है। आयु गणना, उम्मीदवार की आयु चयन वर्ष के 31 दिसंबर को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संस्थान की बात करूं तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा देश के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई ये जो पुरस्कार है ना राजीव गोयल पुरस्कार, ये हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। आप डायरेक्ट बताएंगे KUK यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो युवा वैज्ञानिक श्रेणी के तहत विजेताओं को 1 लाख रुपए नगद, 1 पदक और प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। श्रेणियां जरूर याद रखना, यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार, राजीव गोयल था ना, राजीव गोयल पुरस्कार मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में दिया जाता है मेरे भाई, अप्लाइड साइंसेज के अंदर, केमिकल साइंसेज के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर और फिजिकल साइंस के अंदर। पूरा क्वेश्चन और पूरे एक्सप्लेनेशन याद रखना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लेगा, स्टेटमेंट बनाकर नहीं कर पाओगे मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट 2023 के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला 946 के स्कोर के साथ बाल जन्म लिंग अनुपात में जो है प्रथम रहा है। ये रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूछ रहा है भाई, याद रखना, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो वर्ष मेंशन करके देगा, इसीलिए याद रखना। अभी 2024 का देख रहे हैं, 2025 में अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी तो उसको भी देखेंगे और 2026 में आएगी तो वो भी देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट है 2023 की, इसके अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला 946 के स्कोर के साथ जो है बाल जन्म लिंगानुपात में जो है पहले स्थान पर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पलवल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट 2023 के अनुसार पलवल जिला प्रति 1000 लड़कों पर 946 लड़कियों के जन्म दर के साथ हरियाणा के पहले स्थान पर रहा है। इस सूची में पंचकुला दूसरे पर और फतेहाबाद तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरा और तीसरा भी याद रखना, जो रिपोर्ट थी ना 2023 की, ये दूसरा और तीसरा याद रखना। हो सकता है कि यहां पर रिपोर्ट दे देगा, यहां पर वर्ष दे देगा, यहां पर जिले दे देगा और कह देगा मैच द फॉलोइंग करके बताओ मेरे भाई, ठीक है ना। दूसरा तीसरा भी याद रखना।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 बोल रहा है कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट कब प्राप्त किया गया? तो कब प्राप्त किया गया? 20 मार्च 2024 को जो है कॉपीराइट प्राप्त किया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के द्वारा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के लिए, एक सॉफ्टवेयर है मेरे भाई ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। अब जो है कॉपीराइट का तो आप समझते होगे ना, मतलब क्या होता है कॉपीराइट? यही मतलब है कि भाई मैंने जो वीडियो बना दी ना, मेरा कंटेंट अब आप नहीं डाल सकते, यही कॉपीराइट होता है। अब ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के द्वारा एक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बनाया गया। इसके लिए कॉपीराइट कब प्राप्त किया गया? तो इसके लिए कॉपीराइट जो है 20 मार्च 2024 को प्राप्त किया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने वर्ष 2022 में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट के लिए आवेदन किया था, जिसे 20 मार्च 2024 को आधिकारिक ऑफिशियल रूप से प्रदान किया गया है। भारत में अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर है जो निर्धारित समय सेवा न मिलने पर स्वचालित अपील दर्ज करता है मेरे भाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं पीएम कुसुम योजना के घटक बी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना आप सभी जानते हैं, इसमें एक घटक है बी घटक मेरे भाई। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा 20 लाख स्टैंडर्ड अलोन और सौर जल पंपों की स्थापना करना। ये जो है घटक बी का प्राथमिक लक्ष्य है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएम कुसुम योजना के घटक बी कंपोनेंट बी का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए व्यक्तिगत यानी स्टैंडर्ड अलोन सौर पंप जो है स्थापित करने में सहायता करना। मतलब कि जो अलोन अकेले व्यक्तिगत स्टैंड अप अलोन जो करना चाहता है, मतलब अकेले अपने बेस पर जो है करना चाहता है ना, उसके लिए जो है सहायता प्रदान करता है ये योजना, यानी कि कंपोनेंट बी। वहीं घटक ए बंजर भूमि और सौर ऊर्जा संयंत्रों और घटक सी से जुड़े पंपों के सौरीकरण से संबंधित है। तो ये तीनों याद रखने भाई, ठीक है? घटक ए, घटक बी और घटक सी मेरे भाई, ठीक है? घटक सी, तीनों के बारे में जरूर याद रखना है। हो सकता है यहाँ पे गुरु घटक बी पूछा गया, क्या पता आपसे क्वेश्चन में घटक ए पूछ ले या फिर घटक सी पूछ ले, या फिर तीनों घटक ए बी सी दे के जो है स्टेटमेंट बेस बना के पूछ ले, कह दे कि बता दो इनमें से कौन सा सही नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं मनरेगा के तहत संशोधित मजदूरी दरों के अनुसार हरियाणा में अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी कितनी है? तो कितनी है मेरे भाई? 374 रुपये हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित दरों के तहत हरियाणा में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी यानी कि डेली मजदूरी बढ़ाकर 374 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक मजदूरी दर है मेरे भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे ज्यादा है मेरे भाई हरियाणा की, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जीएसटी चोरी के मामले में हरियाणा और दिल्ली की कुल पकड़ी गई फेक आईटीसी राशि में कितनी हिस्सेदारी है? यानी कि जीएसटी चोरी के मामला, जीएसटी तो आप समझते हो, ठीक है ना? जीएसटी चोरी के मामले में हरियाणा और दिल्ली की कुल पकड़ी की गई फेक आईटीसी, इनकम टैक्स होता है ये, ठीक है ना? सी का मतलब पता नहीं कुछ होता होगा। राशि में कितनी हिस्सेदारी है? तो हरियाणा और दिल्ली की कितनी हिस्सेदारी है मेरे भाई? तो 55% हिस्सेदारी है मेरे भाई, ये चीज याद रखना। केंद्रीय जीएसटी आंकड़ों के अनुसार देश भर में पकड़ी गई कुल फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आ गई भाई, फुल फॉर्म याद रखना यहाँ पे, ठीक है? मैंने क्या बताया था? जो है इनकम टैक्स बताया था ना, चलो कोई बात नहीं। तो याद रखना फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई। राशि में से हरियाणा और दिल्ली की हिस्सेदारी अकेले लगभग 55% जो है दर्ज की गई है मेरे भाई। पूरे भारत के अंदर जो है दिल्ली और हरियाणा की अकेली हिस्सेदारी 55% है, यानी कि आधे से ज्यादा है मेरे भाई, ये चीज याद रखना, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी प्रति परिवार प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न के जो है हकदार है मेरे भाई? कितने खाद्यान्न के हकदार है? तो ये 35 किलोग्राम के हकदार है मेरे भाई, ठीक है ना? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं और चावल प्रदान किया जाता है, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न जो है दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है? आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा? कृषि विज्ञान केंद्र है, इनके बारे में
4 कथन दिए गए और हमें जो है सही कथन का जो है चयन करना है। तो देख लेते हैं, केवीके केवल बड़े और कॉर्पोरेट किसानों को ही सेवा प्रदान करता है ना भाई, ये तो गलत हो जाएगा। केवीके जो है ना, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म केवीके, ये क्या जो है केवल जो बड़े कॉर्पोरेट किसान होते हैं क्या उन्हीं को सेवा प्रदान करता है ना, ये तो गलत हो जाएगा। केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र योजना भारत सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और सही हमसे पूछा है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित है। पहला केवीके 1974 में पुडुचेरी में स्थापित किया गया था और वर्तमान में भारत में 700 से अधिक केवीके जो है कार्यरत है मेरे भाई। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है राजनीतिक संदर्भ में गठबंधन, ठीक है, राजनीतिक संदर्भ में गठबंधन, यह है कोलेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई जिसका अर्थ एक साथ बढ़ना है मेरे भाई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये किससे हुई है, ये कोएलिटो शब्द से हुई है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखना, कोलेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कोलिटो या क्रिया कोलेस्ट्रस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक साथ आना या एक साथ बढ़ना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। वो महागठबंधन कर रहे हैं ना राहुल गांधी के साथ, 3-4 सरकारें महागठबंधन कर रही है, उसी का एक शब्द है कोलेशन मेरे भाई, ठीक है। लैटिन शब्द इसको किस नाम से जाना जाता है, कोलेटियो से जो है जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 बोल रहा है FSSAI द्वारा देश भर में विकसित किए जा रहे लैब नेटवर्क में कौन सा रोगजनक विशेष रूप से शामिल है। तो कौन सा रोगजनक जो है विशेष रूप से शामिल है, एस्चेरिया कोलाई नाम का रोगजनक जो है ये शामिल है मेरे भाई। ये क्या कहता है, FSSAI खाद्य सुरक्षा और सूक्ष्म जैविक प्रदूषण की जांच के लिए देश भर में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का एक विशेष नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस नेटवर्क में मुख्य रूप से ई कोलाई, सालोमोनेला और लिस्टीरिया जैसे खाद्य जनित रोगजनक जीवाणुओं की पहचान और जांच करने की क्षमता शामिल है मेरे भाई, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला के जलवायु पर प्रभाव के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है। वैसे ये इंडिया जीके का स्टैटिक क्वेश्चन है मेरे भाई, अब आ गया है तो कोई बात नहीं, इंडिया जीके का देख लेते हैं। इंडिया जीके का स्टैटिक ये क्वेश्चन है। अब आप अपने दिमाग में एक बार सोच लो, मान लेते हैं कि इंडिया जीके में सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, बता सकते हो इसका आंसर। देख लो, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, आप सभी जानते हो अरावली पर्वत श्रृंखला एक फोल्ड माउंटेन है और ये जो है गुजरात से लेके दिल्ली हरियाणा तक जो है फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला के बारे में जलवायु पर जो है 4 कथन दिए गए हैं जलवायु के ऊपर। तो कौन सा कथन सही है, यह गंगा के मैदानों को मध्य एशिया की ठंडी पश्चिमी हवाओं से बचाती है, क्या ये कथन सही है। यह दक्षिणी भारतीय नदियों के पोषण में मुख्य भूमिका निभाती है, ये तो बिल्कुल कथन गलत हो गया, क्योंकि जो हमारी ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये कहां से कहां तक है, गुजरात से लेके हरियाणा तक है, ठीक है, गुजरात से हरियाणा तक है। और ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में कह रहा है दक्षिण भारत की नदियों का, तो दक्षिण भारत की नदियों का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया मेरे भाई गलत। आगे चलते हैं, यह मानसूनी बादलों के लिए एक पूर्ण अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो ये कथन कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है, मतलब कि मान सकते हैं एक प्रकार के गलत है, क्योंकि ये जो पूर्ण अवरोधक लिखा गया ना, पूर्ण अवरोधक नहीं है। इसी के जरिए मान सकते हैं कि जो राजस्थान है ना, राजस्थान 2 हिस्सों में बटा गया है, ठीक है, आपको पता होगा, थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए कि ये एक राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, अब ये 2 हिस्सों में बटा है। एक तो ये पश्चिमी राजस्थान हो गया, वेस्टर्न राजस्थान हो गया, और ये ईस्टर्न राजस्थान हो गया। ये जो बीच में मैंने लाइन खींची है ना, ये क्या है, यही अरावली है मेरे भाई, ठीक है, यही अरावली है। और जो मानसूनी पवनें होती है ना, जलवायु होती है, वो इसी के सहारे आगे बढ़ती है और कहां पर जाती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जाती है। तो इसीलिए जो है ये अवरोधक का काम नहीं करता है, तो ये पूर्ण रूप से असत्य नहीं है, मान के चलते हैं ये भी एक बार असत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, यह थार रेगिस्तान के पश्चिमी की ओर प्रसार को रोकती है, पश्चिम की ओर को नहीं रोकती मेरे भाई, ये ईस्टर्न की ओर को रोकती है, ईस्ट की ओर को रोकती है। तो ये कथन भी गलत हो गया, ठीक है ना, ईस्ट की ओर, ये तो समझ रहे होगे ना। थार रेगिस्तान कहां पर है, राजस्थान में है, थार रेगिस्तान पूरा है। अब इस साइड वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में पाकिस्तान है, ठीक है, और इस साइड क्या है, इस साइड हमारे भारत के और राज्य हैं। तो इस साइड जो
यहां से हवाएं बहकर आती हैं, ये हवाएं चल रही है, ठीक है, ये हवाएं राजस्थान की जो मिट्टी है, बालू रेत है, इसको उड़ाकर जो है हमारे अदर स्टेटों में लेकर जाती अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती। इसीलिए जो प्रसार है ना, ये पश्चिम की ओर नहीं रोकती, ये ईस्टर्न की ओर रोकती है मेरे भाई। आई होप क्लियर हो गया होगा। राइट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, यह गंगा के मैदानों को मध्य एशिया की ठंडी पश्चिमी हवाओं से बचाती है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ये पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। आप सिंपल सा मुझे ये बता दो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, HKRN बोला जाता है ना, HKRN, ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो भाई मेरे भाई, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, तो किस अधिनियम के तहत जो है HKRN को शामिल किया गया है या फिर इसकी जो है स्थापना की गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है मेरे भाई कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसको शामिल किया गया मेरे भाई, ठीक है। यहां पे देख लो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में संविदात्मक जनशक्ति की पारदर्शिता भर्ती को सुनिश्चित करना है। कॉन्ट्रैक्चुअल फद्दूपना है ये HKRN जो है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी यार। HKRN, ठीक है, ये जो है ये पता है क्यों बनाया गया है, मेरे हिसाब से ये जो है एक अपनी सेफ्टी वॉल के लिए बनाया गया, जो हरियाणा सरकार है ना, अपनी सेफ्टी वॉल के लिए जो है HKRN को बनाया गया। अब मान के चलो, एक थोड़ा सा लॉजिक मानो कि HKRN नाम का कोई भी आयोग नहीं है, HKRN नाम का कोई भी आयोग नहीं है, सिर्फ HSSC बना रखा है हरियाणा सरकार ने। अब कोई भी वैकेंसी आएगी तो परमानेंट निकालेगा HSSC। अब इन्होंने क्या कर दिया, वर्तमान की मैं बात बता रहा हूं, मैं एक वीडियो बना सकता था इसके ऊपर लेकिन मैंने नहीं बनाई, उसके अंदर टाइम वेस्टिंग है, आपको खुद समझना चाहिए। HR के अंदर अभी ALM की वैकेंसी निकाली गई है, नर्सिंग की वैकेंसी निकाली गई है, 2 और प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, मेरे अभी याद नहीं आ रहा कौन से प्रकार की 2 वैकेंसी निकाली गई है। हो सकता था मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता मेरे भाई, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेरा टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सरकारी नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं। फद्दू बना रखा है यार लोगों का यार, बताओ। अब ये वैकेंसी इसके अंदर निकाल दी, एच के अंदर कॉन्ट्रैक्टर बेस निकाल दी, तो 2025 में जो CET बच्चों ने पास किया था वो पागल है, फद्दू है क्या यार, वो बता। इतनी मेहनत से वो HSSC का पेपर पढ़ते हैं, 8 लाख बच्चों का इन्होंने क्वालिफाई करवा लिया। अब ये वैकेंसी नहीं आएंगी, मैं लिख के दे रहा हूं, ये रिकॉर्ड कर लेना ये वीडियो, और अगर आएंगी ना तो 100 200 500 आ जाएंगी, इतनी आ जाएंगी। इसमें नंबर आ जाएगा 60 65 70 वाले नंबर का आ जाएगा, नहीं आएगा मेरे भाई। और ये सारी वैकेंसियां कब निकालेंगे, ये सारी वैकेंसियां इलेक्शन के समय निकालेंगे, सिर्फ अपनी सेफ्टी वाल के लिए HKRN निकाला गया है। सुन लो ये बात, लो कर लो, क्या करोगे। अब यही बात है ना यार, गुस्सा आ जाता है कई बार इन चीजों में। खैर चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं मेरे भाई। आई नो ये सारी चीजें आपको पता है मेरे भाई, ठीक है, आप कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरे से, आई नो वेरी वेल। बस ये चीज मेरे को गुस्सा आता है कि आप ना इकट्ठे नहीं होते हो, ठीक है। 10 50 100 200 1 लाख 2 लाख से बात नहीं बनेगी, या फिर आदत डाल लो भाई कि जो है गुलामी की आदत डाल लो, सीधी सी बात है। ये शब्द आपको बुरा लग रहा होगा, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। जब तक 8 से 10 लाख बच्चे जो है रोड पर नहीं निकलेंगे ना, हरियाणा 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है ग्रुप डी का, ठीक है, और 13 लाख में से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं 7 से 8 लाख ऐसे बच्चे हैं जो 50 से 65 के बीच में हैं। बताओ इनका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होएगा इनका सिलेक्शन मेरे भाई, ये तो पहले ही बार है। अब ये चीज बुरी लग रही है तो बेशक लगे जाओ, जब तक आप 70 प्लस का जो है टारगेट या फिर तैयारी नहीं कर लेते ना, तब तक आपका कोई सिलेक्शन नहीं है मेरे भाई। 500 रुपये आप पूछ रहे हो HSSC को, साफ कहना, सुखी रहना। बुरी लग रही है तो लगे रहो मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। तो वही है भाई, आजकल जो सही बात है ना वो आपको कोई नहीं बताएगा, सारे कोर्स बेचने में लगे हैं। अब जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको क्या पड़ी है, आपको किसी को पड़ी है क्या? नहीं तो इतने मुद्दे हैं मेरे भाई आवाज उठाने के लिए, आ जाओ सड़कों पर, सीधी सी बात है, बहिष्कार कर दो, क्या होगा? सरकार हमसे चल रही है क्या? हम सरकार से चल रहे हैं यार, सिंपल सी लॉजिक है मेरे भाई। हम पैसा दे रहे हैं तब वो वहां कर बैठ कर ना AC के अंदर हवा खा रहे हैं, गाड़ियों में उनके पेट्रोल भर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं उनको, वो हमको पे नहीं कर रहे। सर सीधी सी बात है, लास्ट ऑप्शन आज अपना लो, अगले 5 साल बाद अपना लेना या 10 साल बाद अपना लेना, लेकिन लास्ट ऑप्शन यही है, टोटल बहिष्कार, जो 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था ना, करो या मरो मेरे भाई, तो वही लास्ट ऑप्शन है इनका। इनको ना तो इलेक्शन से हराया जा सकता है, ना किसी और सीधे सिस्टम से हराया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं। अभी वो जो महिला बिल की बात ये कर रहे हैं ना, 800 परिसीमन आयोग में सीटों इन्होंने कर दी, तो ये अपनी सेफ्टी वॉल के लिए ही उसको बना रहे हैं। अगर ये 800 संख्या होगी ना, फिर चाहे हड़ताल कर लेना, कोई भूखा मर लेना, कोई कुछ कर लेना, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे भाई, सिंपल सी बात है ये।
समझ आनी चाहिए। लेकिन चलो वही है, अंधभक्त वाली बात है, इस पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। चलो चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत कितनी नई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है मेरे भाई? ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने जो है ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना है, इन दोनों के तहत जो है कितनी नई परियोजनाओं को प्रशासनिक जो है स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 113 परियोजनाओं को जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसका स्पष्टीकरण देख लेना। आप थोड़ा तेज चलते हैं मेरे भाई, वीडियो क्वेश्चन काफी पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड किस तारीख से अनिवार्य कर दिया गया है? 1 मार्च 2024 से जो है हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में जितने भी एम्प्लॉयमेंट है ना, उनकी ड्रेस कोड जो है एक जरूरी कर दी है। 1 मार्च 2024 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। 28 बोल रहा है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा या फिर आपसे एडिशन पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव हरियाणा का जो है 2024 वाला जो है चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 11वां संस्करण था मेरे भाई। ठीक है, 11वां संस्करण था। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान कितने नए सरकारी पशु अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है? तो कितने लिया है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान कितने नए सरकारी पशु अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है? तो 8 मेरे भाई। ठीक है ना, ये डाटा याद रखना, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, ये पूरा याद रखना भाई, नहीं बता रहा हूं तो आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, अगली बार से बताऊंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को 13वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के जितने खेल है ना, कल कई वीडियो में भी बताया था, हरियाणा के खिलाड़ी, इन सारी की लिस्ट आपको दूंगा एक वीडियो के अंदर, और वो वीडियो हमारी कौन सी रहेगी? 13 वीडियो रहेगी। ठीक है, वीडियो नंबर 13 रहेगा। इस वीडियो पर मैं डिटेल से काम कर रहा हूं और इस वीडियो को बनने में टाइम लगता है मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो डाटा मिल जाएगा, हरियाणा विंटर गेम्स हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, पेरिस ओलंपिक हो गया, लेकिन इनमें से प्रॉपर हरियाणा के खिलाड़ी को एक एक करके फाइंड आउट करना, फिर उनके घर जिले फाइंड आउट करना टाइम लगता है मेरे भाई। ठीक है, तो बट डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले सब कुछ दे दूंगा। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है मेरे भाई, क्योंकि मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूं ना, तो उसको पूरा ही करना पड़ता है भाई। ये मेरी जो है खामी भी लगा लो या फिर अच्छी बात लगा लो मेरे भाई। ठीक है ना, तो मैं आपको दूंगा, मैंने आपको बोला है तो करके ही दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देख लेना, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में हरियाणा की टीम कुल 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 13वें स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में सेना आर्मी की टीम कुल 21 पदों 10 स्वर्ण के साथ जो है शीर्ष स्थान पर रही है मेरे भाई। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर अगर किसी ने नहीं पढ़ा ना मेरे भाई, नेशनल करंट अफेयर 2.5 साल का, 2024 का, 2025 का, अभी 2026 का मैंने नहीं करवाया, तो ये कंप्लीट जो है मैं करवा चुका हूं मेरे भाई। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी 2024 की और 2025 की मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि अच्छा, एक चीज और क्लियर करके मेरे को बताना भाई, आज बैकग्राउंड में आपको एक पंखे की आवाज आ रही है क्या? ठीक है, पंखे की आवाज़ आ रही होगी। अगर आप एडजस्ट कर पा रही हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगर आप डिस्टर्ब हो रही है कि आपको लग रहा होगा यार पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में छोटा सा कमेंट करके बता देना, कल से दोबारा बंद कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन जो है हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो हरियाणा के झज्जर जिले में जो है ये उद्घाटन किया गया है मेरे भाई। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन झज्जर जिले के देवखाना गांव, ये गांव भी याद रखना मेरे भाई। ठीक है, यहां पर किया गया। यह संस्थान आयुष मंत्रालय के तहत प्राकृतिक चिकित्सा और योग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो स्थापित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली मासिक सम्मान पेंशन राशि कितनी कर दी गई है? तो वर्तमान में हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं ना, इनको मिलने वाली मासिक यानी कि मंथली सम्मान पेंशन जो है अब कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है मेरे भाई?
40,000 जो है ये कर दी गई है मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की सम्मान पेंशन राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000, ये पहली वाली भी याद रखना मेरे भाई, ठीक है। पहली 25,000 थी, हो सकता है पूछ ले पहली कब क्या दी जाती थी। 40,000 रुपए प्रति माह जो है कर दिया गया। इसके अलावा आपातकाल के सेनानियों और हिंदी आंदोलनकारियों की पेंशन भी बढ़ाकर 20,000 रुपए जो है कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। हरियाणा का पहला संस्थान कौन सा बना है जहां शव का पोस्टमार्टम बिना चीर फाड़ के जो है हो सकेगा? तो पीजीआई रोहतक जो है ऐसा पहला संस्थान बन गया है जहां पर हरियाणा का जो शव होता है ना, मतलब कि जो डेड बॉडी होती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ना। जो कोई मर्डर हो जाता है भाई, पुलिस जाती है, फिर पुलिस कहती है कि भाई डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो वो जो पोस्टमार्टम पहले होता था ना, उसको जो है चीर फाड़ किया जाता था, बॉडी की चीर फाड़ की जाती थी। लेकिन अब बिना चीर फाड़ करे जो है पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, और ये करने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है पीजीआई रोहतक। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ लेना स्पष्टीकरण। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। 34 बोल रहा है कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरे बच्चे के रूप में लड़का होने पर कितनी आर्थिक, लड़का होने पर भी राशि देते हैं। हरियाणा सरकार की मुख्य मातृत्व सहायता योजना के तहत पात्र महिलाओं को दूसरे बच्चे के रूप में लड़का होने पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि, अच्छा लड़का ही, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो याद रखना, लड़के होने पर भी राशि देते हैं। चलो सही है भाई, ये तो मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना है मेरी भाई, याद रखना कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। इसके तहत अगर कोई किसी को दूसरा बच्चा लड़का हो जाता है तो उस पर कितनी आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी मेरे भाई? तो कितनी दी जाएगी मेरे भाई? 5,000 दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है अमृत मित्र योजना के तहत हरियाणा के कितने शहरों का चयन किया गया? तो एक योजना है जिसका नाम है अमृत मित्र योजना। डोंट वरी, हरियाणा की जितनी योजना है ना उसका भी एक वीडियो बना दूंगा मेरे भाई, यानी कि कौन सी योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एक पूछ लेता है। तो अमृत मित्र योजना है, इसके तहत हरियाणा के कितने शहरों का जो है चयन किया गया? तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 शहरों का जो है चयन किया गया है। क्यों चयन किया गया है? अमृत मित्र योजना के तहत हरियाणा के 15 के शहरों का जो है चयन किया गया है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा पेयजल की सैंपलिंग और जलापूर्ति की जो है निगरानी की जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला के बाद हरियाणा का 5वां शहर कौन सा होगा जहां मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बनाई जाएगी? तो यानी कि पहले जो है 4 शहरों के अंदर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है थी। कौन कौन से 4 शहर थे? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला। अब इन 4 शहरों के बाद हरियाणा का 5वां शहर कौन सा बन जाएगा जहां पर जो है ये मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है स्थापित की जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिसार हो जाएगा, अपना हिसार मेरे भाई, ठीक है ना। अपना हिसार क्यों भाई, सबका हिसार है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन देख लेना, सी हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हिसार में हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत के बाद राज्य का 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बन गया है। डायरेक्ट याद रखना भाई, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, या तो 5वां शहर का नाम पूछ लेगा या पूछ लेगा बताइए वर्तमान में कितने कुल शहर है जिनमें मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है स्थापित की गई है। 5 शहर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 37। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ सिंह ढिल्लो को जो है नियुक्त किया गया मेरे भाई। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। 38 बोल रहा है कि हरियाणा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा राज्य स्तरीय इलेक्शन सेल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये नहीं हो सकता मेरे भाई, कितना ही जोर लगा लेना, एडी से चोटी तक का ये जो फेयर बोला जाता है ना, जिसको फेयर शब्द का मतलब तो आप समझ रहे होगे ना, फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता मेरे भाई। वर्तमान में ऐसी सिचुएशन वर्तमान की सरकार ने बना दी है। तो चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं। हरियाणा में जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, ये क्यों बनाया गया है सेल? क्योंकि पीछे आपने न्यूज़ देखी थी कि सबसे ज़्यादा जो शिकायत आई थी ना कि भाई इलेक्शनों में जो है धांधली हुई है, तो वो हरियाणा का ही नाम प्रथम था मेरे भाई। तो हरियाणा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है राज्य स्तरीय इलेक्शन सेल बनाया गया है, और ये जो है पंचकुला जिले के अंदर जो है बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, हरियाणा पुलिस ने चुनावों के दौरान कानूनी व्यवस्था की कड़ी निगरानी और सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पंचकुला जिले के सेक्टर 6 में स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में एक विशेष इलेक्शन सेल का गठन किया गया है। यह सेल पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के पालन और संवेदनशील बूथों की सुरक्षा की निगरानी
करता है मेरे भाई। इससे नहीं रुकेगी मेरे भाई, जो चोरी है ना इससे नहीं रुकेगी। चोरी तो असली पता है क्या क्या पे हो रही है, जो डिजिटल वाला है ना, डिजिटल वाला जहाँ पे हम जो है वो जो है बटन प्रेस करके आते हैं, असली चोरी तो वहीं पर होती है मेरे भाई। ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति है कि हमने ये सेल बना दिया, हमने ये कमेटी गठित कर दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, खैर चलो जो भी कर दिया, ठीक है ना। तो अगर कुछ करना है ना तो ये जो डिजिटल हम जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जो है किसी पार्टी को वोट दिया, फॉर एग्जांपल किसी भी पार्टी को वोट दिया, तो मुझे दिखना चाहिए, मेरे पास एक रसीद आनी चाहिए कि देखो भाई आपका वोट जो है इसी को गया है मेरे भाई, वो प्रूफ होता है। ऐसे नहीं कि हमने एक सेल बना दिया असली चोरी है, तो वैसी ही बात होगी कि भाई आपने जो है कानून तो बना दिया जो है एग्जाम की जो है धांधली या एग्जाम की चोरी या फिर नकल को रोकने के लिए, लेकिन असली चोरी तो ऊपर ही बैठे सिस्टम में लोग कर रहे हैं ना, जहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है वहीं पे पेपर लीक हो गया, लेकिन आप स्थानीय स्तर पर कर रहे हो मेरे भाई कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, करते रहो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को चुना गया मेरे भाई, ठीक है। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने मार्च 2024 में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार संभाला है मेरे भाई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में बाल विवाह की दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो हरियाणा के किस जिले में बाल विवाह की दर जो है सबसे कम दर्ज की गई है? तो राइट ऑप्शन मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरखी दादरी में जो है बाल विवाह की दर सबसे कम दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवीनतम सामाजिक जनसांख्यिकी आंकड़ों और रिपोर्टों के अनुसार हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बाल विवाह की सबसे दर जो कम है वो दर्ज की गई है, जबकि मेवात नू में यह क्षेत्र सर्वाधिक है भाई। दोनों याद रखना, सर्वाधिक और कम वाली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ इससे मेरे को एक याद आई, मेरे को पता नहीं यार, रहा ही नहीं जाता मेरे से बोले बिना, ठीक है। एक ये चीज़ आपने देखी ना, बाल विवाह। बाल विवाह तो समझ रहे होगे ना, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है सबसे ज़्यादा मेवात में। मतलब अभी भी ये चीज़ हो रही है। आप ये चीज़ देखो, अभी एक खाप पंचायत हुई थी, ठीक है, जिसमें सभी बड़े बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने क्या निर्णय लिया? लव मैरिज पे बैन लगा देंगे मेरे भाई। सारे घर जाते अपनी बेटियों से फोन ले लियो भाई, फोन ले लेना। ये दो मुद्दे मेरे को तो अभी पता नहीं, और भी मुद्दे उन्होंने डिस्कस किए थे, मुझे तो मोटे मोटे यही दो चीज याद है। अब इन्होंने ये मुद्दों पे बैन लगाया, इस पे बैन लगा लो ना। सर्वाधिक बाल विवाह आज भी तुम्हारी मौजूदगी में हो रही है, इसमें बैन लगा दो, इसको जीरो कर दो, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुमने कोई काम किया है। फालतू की करवा लो कितनी भी, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 वही है ना, जो सही काम होता है ना, सही करने में दम लगता है, जोर लगता है, लेकिन गलत करने में टाइम थोड़ी लगता है। कुछ ही कर लो गलत करने के लिए तो, लेकिन काम करने में, सही काम करने में जोर लगता है, मेहनत लगती है। हर 1000 बंदों के आगे जो है खड़ा रहना पड़ता है। 41वां क्वेश्चन देखो फटाफट। शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 तक की किन छात्राओं को साइकिल देने की जो है योजना शुरू की है? ये तो नाम मात्र है, असली घोटाला इन्हीं में होता है। मैं क्या क्या बताऊं यार आपको, इतनी सारी न्यूज आती है ना सच में भाई, सच में यार क्या बताऊं मैं। ये जो आजकल नई नई परियोजना आ रही है ना कि साइकिल वितरित कर दिया, टैबलेट वितरित कर दिया, कंप्यूटर दे दिया, नेट दे दिया, ये असली घोटाला करने के ये तरीके हैं मेरे भाई। असली जो ये जो दे जाते हैं ना, ये पहुंचते ही नहीं है छात्रों तक। असली घोटाला पहले ही मंत्री ऊपर पैसे खा जाते हैं। और एक ये ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है? रोड बनाने का मेरे भाई। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई भी बड़ा घोटाला करना है ना करोड़ों में, तो एक रोड प्रोजेक्ट जो है शुरू कर दो। 70 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का लखनऊ कानपुर वे जो एक्सप्रेस वे है ना, वो न्यूज देख लेना, पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को साइकिल देने के लिए योजना शुरू की है। अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए, SC जो कैटेगरी की छात्रा है ना, उनको देने के लिए मेरे भाई, ठीक है। ये पढ़ लेना पूरा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में देख लेते हैं हरियाणा के किस शहर को हाल ही में डिजिटल कोर्ट बनाने के लिए पहले जिले के रूप में चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जो पहला जिला होता है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुग्राम इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से देख लो पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम को हरियाणा के पहले डिजिटल कोर्ट जिले के रूप में जो है चुना गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अदालती प्रक्रियाओं को कागज रहित जो है पेपरलेस बनाकर त्वरित निपटारा करना है। ये तो आज तक नहीं हुआ, नहीं ना होगा भी नहीं, कहीं कभी भी नहीं होगा ये त्वरित निपटारा, तो ये कागजों में ही रहती है चीजें। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 हरियाणा के किस युवा ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो किस युवा ने जो है प्रथम पुरस्कार जो है जीता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा यातिन भास्कर दुग्गल ने जो है ये प्रथम पुरस्कार जीता है मेरे भाई। ठीक है, ये पढ़ लेना मेरे भाई, सारी चीज पढ़ लेना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वीडियो जो है 1 घंटे का हो गया तो फटाफट इसको खत्म कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। हरियाणा के किस, मैं बोल रहा हूं ना अभी तो फिर भी मैं 44 क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस इतना सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी का करंट अफेयर पढ़ लेना, वहां पे जो है मैक्सिमम 15 से 20 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन वो वीडियो 1 घंटे से प्लस ही आपको मिलेगी। मेरा मकसद ये है कि आपको नंबर लेने हैं और उसके लिए आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जानकारी, स्टैटिक हरियाणा जी के अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा ना तो और ज्यादा वाइड हो जाएगा मेरे भाई चीजें। ठीक है ना, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। हरियाणा की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को WPL में मोस्ट सिक्सेस का अवार्ड दिया जाता है? तो हरियाणा की जो कौन सी खिलाड़ी है जिसको वीरेंद्र सहवाग कहा जाता है? शेफाली वर्मा को कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है मेरे भाई, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को हुई थी। अब ऐसी तो इन्फॉर्मेशन में कितनी जोड़ दूं इनमें, इनका अंत थोड़ी है मेरे भाई, लेकिन हमें हर चीज पढ़नी है क्योंकि HSSC का जो सिलेबस है ना मेरे भाई वो बहुत वाइड है, ना ही वो जो है कंप्लीट बताया गया है कि भाई मैंने कह दिया कि मैं भाई तेरा नाम जो, आपका नाम जो भी है, राहुल है, विवेक है, साक्षी है, जो भी नाम है, मैंने कह दिया कि भाई 1857 की क्रांति से ही भाई आपसे जो है 5% पूछूंगा, 5 नंबर के हो गए 5%। लेकिन HSSC ये नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसे पता है जो हरियाणा के बच्चे हैं ना वो रगड़ के छोड़ देंगे चीजों को, इसीलिए उसने कभी नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिए कि इंडिया जीके पूछूंगी मेरे भाई, इंडिया जीके। चलो भाई बढ़िया है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखो। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं की किस बीमारी की नई जो है खोज की है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंडिडेट्स फाइटोलाज्मा एस्टेरिस नाम की जो है नई गेहूं की बीमारी जो है खोज की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहां आपसे पूछा जाएगा? एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपसे हरियाणा पुलिस में डेफिनेटली पूछा जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। 46 बोल रहा है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली मार्च 2024 के घटनाक्रम? ये 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, पहली बार मार्च में ली थी, दूसरी बार जो है सितंबर अक्टूबर में लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। 47 बोल रहा है कि हरियाणा पुलिस के द्वारा इलेक्शन सेल किस स्थान पर बनाया जाएगा? पंचकूला में बनाया जाएगा मेरे भाई, सेक्टर 6 के अंदर। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 बोल रहा है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत अयोध्या के लिए बस सेवा हरियाणा के किस शहर से शुरू की गई है? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं है, रिपीटेड हो रहा है, लेकिन आपकी तैयारी रिवीजन करना है मेरे भाई। अगर जिसने करंट अफेयर पहले से पढ़ रखा है तो वो रिवीजन के हिसाब से इसको करो मेरे भाई। कभी ये सोचो कि मैंने तो पढ़ रखा है मैं नहीं करूंगा, ना ना, आपको जरूर पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो भी आपको पढ़ना है, और नहीं पढ़ रखा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है मेरे भाई। 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अयोध्या के लिए सेवा, बस सेवा ना, तो करनाल हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत अयोध्या धाम के लिए वोल्वो बस सेवा की शुरुआत करनाल से की गई है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। हरियाणा में कृषि क्षेत्र की विकास दर वर्तमान में कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? हरियाणा में कृषि का जो क्षेत्र है ना उसमें विकास दर वर्तमान में कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? डेटा मार्च 2024 का है, जो देश में सर्वाधिक बताई गई है। तो कितनी है मेरे भाई? ये 8.1% है मेरे भाई। ठीक है, ये बैठ के पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है ना, हरियाणा के किस जिले में 15 फीट ऊंची शहीद राजा हसन खान मेवाती की प्रतिमा का अनावरण किया गया? 15 फीट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। ये कहां पर किया गया? नूह के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 का, अच्छा एक और रह गया क्या? क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली यूनिट देने का प्रावधान है। तो ये हमारा जो है मार्च का जो है करंट अफेयर कंप्लीट हो गया मेरे भाई। मार्च करंट अफेयर ऐसे ही मैं आपको जो है अगले जो है कितने महीने रह गए भाई? 9 महीने तो 2024 के रह गए, 12 महीने अगले 2025 के रह गए, और उसके बाद 6-7 महीने अगले 2000। ऐसे ही करंट अफेयर आपको पढ़ाना चाहता हूं मैं, क्योंकि जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ना वो हमको सारे सही करने हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? जितना करा रहा हूं उसको पढ़ लो, डेफिनेटली विश्वास के साथ कहता हूं
कोई बुक मैगजीन आपको खरीदनी नहीं है मेरे भाई, बस इतना पढ़ लेना। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई। मिलते हैं कल वाली क्लास रात 8 बजे मेरे भाई। कल हम कौन सा करेंगे, अप्रैल महीने का पूरा निचोड़ कर लेंगे 2024 का मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा तैयारी में, और ऐसे ही तैयारी करते रहना मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।